मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो इसी वीक आपको कभी भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो उस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए या भरने से पहले आपको किन किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इग्नू का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो इस वीक में तो खैर आ ही जाएगा और लाइव हो जाएगा मतलब, और इसी हफ्ते आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आने वाला भी है। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में उसको फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो आप पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो, वो तो पता ही होगा क्योंकि जब एडमिशन कंफर्म होगा तभी तो एग्ज़ाम देने जाओगे ना। तो एक तो एनरोलमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब एनरोलमेंट नंबर कैसे पता चलेगा? वो जो आपको एक आईडी कार्ड मिलता है ना कॉलेज की तरफ से, इग्नू की तरफ से, उस पर वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। दूसरा, आपका प्रोग्राम कोड, वो आपको पता होना चाहिए। तो जो प्रोग्राम कोड है वो भी आपके आईडी पर मेंशन होता है, वो देख लेना आप लोग। और कौन सा कोर्स से आप बिलोंग करते हो या किस कोर्स में आप एग्ज़ाम देने वाले हो। तो इसके अलावा आप जब उस पोर्टल पर लॉगिन करोगे ना, जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे होंगे, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि फॉर्म भरते टाइम आपको उसमें जो ऑप्शन आएगा कि आपको एग्ज़ामिनेशन जो है किस स्टेट में देने हैं, कौन से सिटी में देना चाहते हैं। मतलब इग्नू में ना, इग्नू ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो खुद सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपने मान लीजिए कोई नियर बाय जो भी सेंटर है वो चूज़ कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप आसानी से पहुंच सकते हो, आप लेट नहीं होगे। गॉट इट? तो ये चीज़ आप नोट करके रख लेना। अब जो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, जो एक मेन काम जो आपको करना है उसको, जिसके बारे में मैं ये वीडियो भी थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए भी बन जाती है कि आपको ना आपको ABC ID जो है वो मांगी जाएगी। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में आपको ABC ID अभी बना कर रख लो आप, अगर आपको नहीं बनाई है तो फ़िलहाल बना के रख लो, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो इस हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक, मोस्टली इसी वीक में जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो जून में जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ABC ID इम्पोर्टेंट है, वो मांगी जाएगी जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। अगर नहीं बनाओगे तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गॉट इट? देन उसके बाद आता है कि जितने भी स्टूडेंट जुलाई 2024 सेशन के हैं, अगर आपने ABC ID मांगी उनसे भी, मतलब जब आप लोग एग्ज़ाम दोगे तो ये जो जुलाई सेशन वाले बच्चे हैं उनसे भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के टाइम पर वो ABC ID मांगी जाएगी। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अगर आपके पास ABC ID नहीं होगी तब भी आप जो फॉर्म है वो भर पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आपको ऑप्शन रहता है, उसमें जो भी चीज़ें बोली जाती हैं, अगर आपके पास ABC ID है तो यस करना होगा, नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपका जो आधार कार्ड होगा, उस आधार कार्ड में जो भी आपका नंबर होगा, रजिस्टर्ड हो या फिर हाँ, जो रजिस्टर्ड नंबर होगा ना वो आपसे मांगा जाएगा और उसी नंबर पर आपको OTP आएगा। तो तो उससे अच्छा है ना कि आप एक ABC ID बना लो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हम अपना नंबर दे देते हैं, फ़ोन नंबर, बट वो उतनी ध्यान नहीं रहता है OTPs के बारे में, उसको चेक करना। तो ABC ID रहेगा तो कम से कम आप लोगों के एक थोड़ा सा ब्रेन में ये रहेगा कि हाँ, उसको मेरे को चेक करना है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट हो जाते हैं आपको। तो अब आप इस एप्लीकेशन जो जो एग्ज़ामिनेशन में जो भी स्कोर करोगे, वो पूरा का पूरा जो मार्क्स होंगे, जितने भी मार्क्स होंगे, वो जो ऑनलाइन होती हैं, ये आपको पता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी जो ये ABC ID बनाओगे ना, उसमें सारी चीज़ें स्टोर होती रहेंगी और अपने जो ABC पोर्टल पर जाके उन नंबरों को आप बाद में कभी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो डिजिटल जो मार्कशीट होती है ना, वो आपके ABC अकाउंट में ही सेव होती है। सो ये जो ABC ID बना के रख लेना ज़रूरी है ये चीज़ें, ठीक है, और कंपलसरी भी है। क्योंकि देखो, अगर अभी आप बना के रख लोगे तो उसके बावजूद भी आप
मान लीजिए कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है वैसे तो, बट आधार कार्ड से आपको उन चीज़ों को लिंक भी करना पड़ता है। फिर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो दोनों ऑप्शंस, मैं खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। सो अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म, पहले जैसे सेंटर चूज़ करके रख लेना कि आपको मतलब ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देख लेना कि कौन सा सेंटर आपको पास पड़ रहा है, क्लोज है आपके, ठीक है, किस डेट में आपको एग्ज़ाम देना है। सो एक बार को जो भी सेंटर आप सिलेक्ट कर लोगे ना, तो वो फिर बाद में चेंज नहीं हो पाएगा, काफ़ी मुश्किल से चेंज होता है, मतलब दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। और अपने जो घर के नियर बाई चीज़ जो सेंटर होते हैं वो सिलेक्ट करके रख लो, ढूंढ के रख लो कि हाँ मैं मतलब जो भी आपको कंफर्टेबली आप जा सकते हो जहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में। सो इम्पोर्टेंट वीडियो है, इन चीज़ों को ध्यान रख लेना क्योंकि अभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आने वाले हैं और आपको ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी, ठीक है। होता क्या है ना कि जब आप, अगर मैं ये चीज़ें आपको पहले से पता रहेंगी तो एग्जामिनेशन फॉर्म में आप तो ठीक ठीक भर पाओगे। दूसरा ये होता है कि जो नए बच्चे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि उनको पता नहीं रहता है कि सेंटर कैसे चूज़ करना है, कहीं का भी वो लोग भर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्री प्लान्ड होके रहोगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, टाइम सेविंग रहेगा, एनर्जी सेविंग रहेगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको नोट करके रख लेना, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताई हैं तो वो आपको करनी पड़ेंगी। और बस थोड़ा सा यही था आज की वीडियो में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।